हेलो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स। उसके अंदर में हम कम से कम 20 न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, 2-3 वीडियो के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चनों के मान याद कर लेते हैं या सूत्र के याद कर लेते हैं। बिना सूत्र के आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। तो पहला सूत्र है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? 1/4 पाई एप्साइलन या 4 पाई एप्साइलन के बराबर आप 9 × 10⁻9 भी लिख सकते हैं। 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें निरपेक्ष की विद्युतशीलता। निरपेक्ष की विद्युतशीलता बराबर होता है K × निर्वात की विद्युतशीलता। इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता और इसे कहते हैं निरपेक्ष की विद्युतशीलता। यह है पराविद्युतांक। के माने होता है पराविद्युतांक। तो दूसरा चलते हैं, दूसरा नियम। अरे दो ही सूत्र काम में आएंगे इसमें। अब चलते हैं कई के मान। अगर आपको एप्साइलन का मान दिया होगा, एप्साइलन का मान पेपर में कभी नहीं आता, आपको याद करना पड़ता नहीं, या पेपर के पीछे आता है इसके इनके सूत्रों के नाम। जैसे एप्साइलन बराबर आता 8.85 × 10⁻12। ठीक है। आपको ये पेपर के पीछे दिए जाएंगे लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिए जाते। और क्यू आपको, अब अगर क्यू दिया ना हो तो आप क्यू का मान 1.6 × 10⁻19 रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉन का भार। इलेक्ट्रॉन का भार मतलब इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता? तो इलेक्ट्रॉन का भार होता 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का भार कितना होता? प्रोटॉन का भार होता 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है। अगर आपसे एल्फा कण पूछा जाए कि एल्फा कण पर कितना आवेश होता है, एल्फा कण पर आवेश, तो एल्फा कण पर आवेश होता है 2Q, प्रोटॉन के आवेश के 2 गुना। ठीक है। एल्फा कण पर आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है शुद्ध जल का पराविद्युतांक 21 है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? निरपेक्ष विद्युतशीलता मतलब हमको ज्ञात करना है E। निरपेक्ष विद्युतशीलता बराबर होता है K × एप्साइलन। तो आपको K दिया हुआ है पराविद्युतांक 81। 1 × एप्साइलन का मान यूनिवर्सल है, जिसका मान होता 8.85 × 10⁻12। जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा? अपने रेफर करके देख लीजिए। आएगा इसमें 718.85 × 10⁻12। खास तौर पर फिजिक्स में दशमलव के आगे का अंक के महत्व बिल्कुल नहीं होते, तो आप इस 85 को काट भी सकते हैं। जैसे 718 × 10⁻12। अब ऐसे फिजिक्स में इस तरह के अंक लिखना एक गुनाह है। आप कर भी नहीं सकते ऐसे कि 718 × 10⁻12। आपको इसको दशमलव में बदलना पड़ेगा, मतलब 2 अंक यहाँ पर लाने पड़ेंगे। एक अंक के बाद लिख सकते हैं आप 1 2 1 8 1 1, 2 अंक बाद आया यहाँ पर दशमलव, तो ये 12 है तो कम जाएंगी, मतलब 7.18 × 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। मतलब हमें R फाइंड करना है। यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल मतलब F दिया है हुआ है हमें, प्रतिकर्षण बल 1 प्रोटॉन के भार के बराबर। अभी बताया ना मैं, प्रतिकर्षण बल दिया गया है 1 प्रोटॉन के भार के बराबर। 1 प्रोटॉन का भार अभी हमने लिखा था इसमें। 1 प्रोटॉन का भार कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो चलते हैं, इसका मान दिया गया 1.67 × 10⁻27। तो हमें दूरी की गणना करनी है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है? 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। तो अब r² को यहाँ पर लाओ, क्योंकि दूरी याद करनी है ना आपको। 9 × 10⁻9 Q1 का मतलब 1.6
गुणे 10 की घाते 19। फिर से क्यूब 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19। एफ का मतलब एफ का मान है 1.67 गुणे 10 की घाते 27। तो चलते हैं, ए है 1.6 और 1.167 ये है, इनमें कोई अंतर नहीं है, आप इन्हें काट भी सकते हैं। एक साथ का कोई महत्व नहीं, 1.6 ये है और 1.6 काट भी सकते हैं, फिजिक्स में इतनी बारीकी नहीं चलती। आपके पास बताया 1.6 गुणे 9। आप अगर 16 का गुणा 9 में करते हैं तो आते हैं 16 90 144 144, लेकिन दशमलव है ना यहाँ पर, तो 14.4 गुणे 10 की घाते ऋण 19a और ऋण 19a और 10 की घाते ऋण 9a, 10 की घाते ऋण 9a और ये 10 की घाते ऋण 27 है। जब ये ऊपर आएगा तो 10 की घाते प्लस 27 हो जाएगा, तो 10 की घाते प्लस 27। तो चलते हैं, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और प्लस प्लस के माइनस के भी जुड़ेंगे, -19 और -19 तो -38 हो जाएंगे और 27 और 9 कितने होते हैं 36, 27 में 3 जोड़ेंगे 36, तो 14.4 गुणे 10 की घाते 38, क्योंकि -19 और -19 10 की घाते 38 और प्लस 9 और प्लस 27 कितने होते जी 10 की घाते 36। तो 14.4 गुणे 38 में से 36 चलेगा, कितनी बचेंगे 2, 10 की घाते ऋण 2, क्योंकि -38 में से प्लस 36 जाना है तो बचेंगे -2। अब आर एस के बराबर आ गया आपके पास 14.4 गुणे 10 की घाते ऋण 2। आर बराबर जब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो आर बराबर आ जाएगा आपके पास 0.1213 मीटर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है इसलिए नाती मैं खुद हल करके बता देता। आर बराबर खास तौर पर हमें मीटर में लिखना पड़ता है, अगर दूरी आती तो उसका मात्रक मीटर होता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक एल्फा कण, अभी हमने बताया था एल्फा कण पर 2 आवेश होते हैं, मतलब प्रोटॉन की आवेश का 2 गुना होता। एक एल्फा कण मतलब ये है एल्फा कण वो ये है प्रोटॉन मतलब क्यू की बीच की दूरी स्थित हो, कितनी दूरी स्थित हो, मतलब आपको दूरी ज्ञात करनी है। यदि उनके बीच आकर्षण बल 6 गुणा 10 की घाते ऋण 11 न्यूटन दिया है, मतलब हमें आर ज्ञात करना है और एफ फिर से दिया गया है। तो कूलम के नियम से दोबारा मैं सूत्र तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आर एस के बराबर क्या होता 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे क्यू। अब एल्फा कण है यहाँ पर तो 2 लेने पड़ेंगे, 2 ई गुणे 1 प्रोटॉन है तो 1 पी 1 ई। ठीक है, एफ आपको नीचे आ जाएगा, तो 6 गुणे 10 की घाते ऋण 11, 6 गुणे 10 की घाते ऋण 11। आगे से सॉल्व करते हैं, 9 गुणे 10 की घाते 19, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19, 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19/6। अब 2 के बार गए 3 में, 3 का काट दिया यहाँ पर 3 का 9। अब आपके पास बचा कुल 1.6 और 1.6 और आपके पास बचे 3। 1.6 और 1.6 का आप गुणा करेंगे तो आएगा 256। अगर 2 अंक के बाद दशमलव लगाया तो आएगा 2.56 गुणे ये 3। ठीक है, अब ये है माइनस ये है ऋण 19, तो -19 और -19 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 10 की घाते ऋण 38, 10 की घाते ऋण 38 हो गया। और ये है +9, आपके पास +9 बचे कुल, +9 और नीचे की 10 की घाते ऋण 11 हैं जी, आएंगे ऊपर तो हो जाएंगे प्लस के, तो 10 की घाते 9 और ये नीचे थे ना 11 ये प्लस हो जाएंगे ऊपर जाके। तो अब इसी आगे हमारे पास जगह तो है नहीं, करते हैं तो आगे 38, 11 और 9 होते हैं 20, 11 और 9 हो गए 20, 38 में से 20 जाएंगे बचेंगे आपके पास ऋण 18। सोचिए जरा, ये है आपके पास 11 और ये है 9, 11 और 9 20, 38 में से 20 जाएंगे आपके पास बचेंगे 18 माइनस के 18। पहले आप 3 का गुणा 256 में करिए, 3 छंग 18, 3 5 15, 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7 गुणा 10 की घाते ऋण 18। अब आपके पास आर बराबर आ गया आपके पास 7.68 गुणा 10 की घाते ऋण 18। अब आप इसका आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास है आर स्क्वायर,
आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में होता क्या है, अगर 10 की घातें आपके पास 20 हैं तो आर बराबर बचता है 10 की घातें 10, आधी हो जाती घातें। अगर आपको पास आर को तोड़ना है, जैसे आर स्क्वायर बराबर आपके पास लिखा है 10 की घातें 20, आप आर लिखेंगे तो 10 की घातें 10 आधी बचती हैं। और जैसे आप पहले करते थे ना वर्ग में, जैसे आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ आपको 25, तो आप आर बराबर कितने लिखेंगे इसके 5, ठीक है। अगर आपको आर बराबर दिया हुआ है 16 तो आर बराबर कितना लिखेंगे 4। इसी प्रकार आर बराबर कितने लिखेंगे आप, ए है 7.8। जैसे 3 का वर्ग होता है 9, लेकिन 9 में है जी कम, तो आप 2 कुछ लिख सकते हैं, 2.67 लिख सकते हैं। इसका थोड़ी बारीकी फिजिक्स में चल जाती हैं। ये है आपके पास 10 की घातें ऋण 18, तो 10 की घातें ऋण 18 के आधी कर दो तो बचेंगे 10 की घातें ऋण 9। ये हो गया आपका मीटर आंसर। गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो इसमें लिखा है वायु में स्थित 2 इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल का मान, मतलब आपको एफ दिया हुआ है, देख पढ़िए आप ध्यान से। विद्युत बल का मान इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है। यह इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता, 9.1 गुणा 10 की घातें ऋण 31, 5 गुना है 0.5 को आपका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब आर हमें ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 9 गुणा 10 की घातें 9 गुणे Q1 का मान अभी लिख देते 1.6 गुणे 10 की घातें ऋण 19, 1.6 गुणे 10 की घातें ऋण 19। ये है आपके पास 9.1, 0.5। अब आप घातें लिख सकते हैं, 10 की घातें ऋण 31, बस। यह है 1.6, यह है आपके पास 9 और यह है आपके पास 9.1। तो आप इसे काट भी सकते हैं क्योंकि 1 का कोई महत्व नहीं, तो 9 से 9.1 कटे। अब आपके पास है 1.6, एक अंक से एक अंक उड़ा दिया हमने, ठीक है। अब आपके पास है 16 गुणा 1.6, जब आप 16 का गुणा 1.6 में करेंगे तो आएगा आपके पास 25.6। चलते हैं तो 25.6 घातें एक साइड कर लेते हैं, 10 की घातें 9 अलग गुणा 10 की घात -19 और -19 तो हो जाएंगे -38, -19 और -19 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह नहीं रहेगा, 38 हो गया। ये है आपके पास माइनस में 31, जब ये ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 31, ठीक है। तो 10 की घातें 31, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता, 10 की घातें 31। अब आपके पास है 5, जब आप 5 का 25.6 में भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 और 1.6, तो आपके पास आएगा 5.1 आएगा जब आप इसमें भाग देंगे। अब चलते हैं 9 और ये है प्लस की 31 और 9 होते 40, तो 10 की घातें आ जाएगा 40 गुणे 10 की घातें ऋण 38, ठीक है। 5.1, 40 में से -38 गए, मतलब 40 में से 38 गए, कितने बचेंगे 2, प्लस के बचेंगे ना 2, क्योंकि 40 में से छोटी संख्या जा रही तो 10 की घातें 2, 10 की घातें 2 का मतलब होता है 100, होते ना 100। तो 5.1 में जब आप 100 का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 510, तो आर बराबर आ गया आपके पास, आर स्क्वायर बराबर आ गया 510। लेकिन आपके पास आर स्क्वायर है अभी आपके पास आर नहीं आया। आपने पढ़ा होगा कि आर स्क्वायर मतलब 20 का वर्ग होगा था, 20 का वर्ग होता 400, 21 का वर्ग होता 441, 22 का वर्ग कितना होता, 22 का वर्ग निकालना पड़ेगा। बाईस का वर्ग होता 484, लेकिन 23 की वर्ग में आ जाएगा, 23 लिख सकते हैं आप अंदाज में। आर बराबर लिख सकते हैं आप 23.01 मीटर, ठीक है।
पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बात समझ लेते हैं। आपके पास है एक नाभिक, नाभिक है तो उसका केंद्र तो होगा ही, ये है उसके पास नाभिक। जब नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, नाभिक से आपको पता है उत्सर्जित होते हैं अल्फा कण, अल्फा कण पर होते हैं 2 आवेश, मतलब प्रोटॉन के आवेश के 2 गुना आवेश। ठीक है, बस यही बताना था आपको, बस सिंपल है क्वेश्चन। चलते हैं। 92U238, 92U238 का मतलब होता है नीचे की संख्या होती है Q, नीचे की संख्या होती है Q मिस प्रोटॉन, प्रोटॉन है आपके पास 92। ठीक है, 92 परमाणु, मतलब इस नाभिक से परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित होता है, अल्फा कण आप पर आवेश होते हैं, मतलब 2Q होते ना 2Q, तो जब 2Q उत्सर्जित होता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁵ मीटर की दूरी पर हो, मतलब आपको R दिया हुआ है, R बराबर है 9 × 10⁵5, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, मतलब F ज्ञात करना है हमें। तो कूलाम के नियम से F का मान क्या था, 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2 बटे R²। तो चलते हैं आगे। आपके पास है Q1, Q1 है आपके पास 92। ठीक है, Q1 आपके पास 92 नहीं है, क्योंकि ये अल्फा कण उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित हो रहा है। तो 92 में से जब आपके पास 2Q जाएंगे, 2Q जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 90। 9 × 10⁻⁹ 9 × 90E। ठीक है, और Q2 आपको दिया है 2E। RS क्या है आपके पास, 9 × 10⁻⁵ 9 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। आपको ये समझ में नहीं आया ना। अल्फा कण पर ये होती प्रोटॉन, नीचे की संख्या होती प्रोटॉन, प्रोटॉन आपको दिया है 92। अब इससे तो उत्सर्जित हो गए ना अल्फा कण, अल्फा कण पर होता है 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर आवेश, तो 92 में से जब 2Q जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 90, और Q2 आपको दिया हुआ है 2E, E और Q बात बराबर होती है, तो 2Q 9 × 10⁻⁹ 90, और ये है 2 180। लेकिन आपके पास E² बचे हैं, अब E का गुणा E², तो 1.6 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ 19 × 10⁻⁻19। 9 का वर्ग कितना होता है 81। इसका आप वर्ग नहीं करने हैं, 10⁻⁻25 ऐसी घात आ जाए तब इसका गुणा होता है, 2 का गुणा होगा 5 में, तो आ जाए 10⁻⁻10। ठीक है, 9 से काट दिया 21 9 बार, अब 9 से काट दिया 180 कितनी बार, 9 दूनी 18 20 बार। ठीक है, 1.6 का गुणा होता है 2.56, 2.56 गुणे 20, 10⁻⁹ और 10⁻⁹, मतलब 10⁻38। ये आपके पास है 10⁻⁻10, तो ऊपर जाएंगे बन जाएंगे 10⁻+10। ठीक है, अब आपको 20 का गुणा इसमें कराना है, इसमें अब 20 का कराने के बाद 2 का करा दें आप, और 10 ये है ना आपका एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा, तो 10⁻11 हो जाएगी। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 11, 2 दूनी 4 और 5 गुणे 10⁻38 गुणे 10⁻11, क्योंकि एक जीरो है था ना, तो एक जीरो प्लस में ही बढ़ेगा। तो चलते हैं आगे, 5.12 गुणे 10⁻11 में से 38 जाएंगे, कितने बचेंगे, 38 में से 7 और 2 27। आपके पास बचेंगे 27। ये हो गया आपका आंसर। सत्ताईस नहीं, सॉरी, अभी आप 10⁻⁻19 भूल चुके हैं। इसमें जो कूलाम के नियम में था ना, वो 10⁻⁻19 10⁻9 ये आप भूल गए। प्लस में आपको 5.12 गुणे 10⁻27 गुणे 10⁻9। अब 9 में से 27 जाएंगे, कितने बचेंगे,
18। 5.9 गुणा 10 की घाते ऋण 18, न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर। 5.12 गुणा 10 की घाते 9 न्यूटन।